जय श्री कृष्ण भैया बहन। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। उसको ध्यान से देखेंगे और उसकी सारी अच्छी आदतें ग्रहण करेंगे। एक बार एक भैया था। वह हमेशा देर से उठता था, मंजन भी नहीं करता था, नहाता भी नहीं था। वह हमेशा गंदे कपड़े पहनता था। कभी भी वह अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता था। हमेशा झूठ बोलता था। घर पर सभी से झगड़ा करता था। किसी का भी कहना नहीं मानता था। घर पर सफाई भी नहीं कराता था। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था। अपनी कॉपी किताब पेंसिल रबड़ सब इधर उधर बिखेर देता था। हमेशा गंदे भैया के साथ खेलता था। पढ़ाई नहीं करता था, होमवर्क भी नहीं करता था। अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था, तो उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उसके पिताजी ने उसे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, और उसको भी साथ में लेकर गए। वह बाजार में जा गए और उन्होंने सब्जी खरीदी और ताज़ा फल खरीदे। वह सब्जी और फल लेकर घर पर आ गए और आकर पिताजी ने भैया से कहा कि ये लो फल, एप्पल, ये कहीं ऊपर रख दो। भैया ने ले जाकर ऊपर रख दी। एक दो दिन बाद पिताजी ने भैया को बुलाया और कहा कि जाओ, वो जो मैंने आपको एप्पल दी है वो लेकर आओ। भैया आया एप्पल लेकर और पिताजी को कहा, ये लो पिताजी। पिताजी ने देखा कि सारी एप्पल खराब हो गई है। भैया ने कहा, देखो पिताजी, सारी एप्पल खराब हो गई है, आपने एक एप्पल खराब रखी थी। तो पिताजी ने कहा, देखो, मैं सारी एप्पल अच्छी एप्पल लाया था और एक एप्पल मैं खराब लेकर आया था, तो एक एप्पल ने सारी एप्पल को खराब कर दिया है। तो इसे क्या देखा? तो उसने कहा कि अब तुम भी गंदे भैया बहन के साथ खेलते हो, इसलिए तुम भी बुरी संगत में आ गए हो, इसलिए अब गंदे बच्चों के साथ मत खेलना। उसी दिन से उस भैया ने ये समझ लिया कि बुरे लोगों के साथ रहने से हम भी बुरे बन जाते हैं, और उसी दिन से उसने अपने माता पिता का कहना मानने लगा। घर पर सब चीज़ें व्यवस्थित रखता था, पढ़ाई भी करता था, माता पिता को प्रणाम करता था, हमेशा जल्दी उठता था और नहाता था, मंजन करता था, अपनी सारी वस्तुएं व्यवस्थित रखता था, झूठ नहीं बोलता था और झगड़ा भी नहीं करता था, और सफाई से अपने माता पिता का हर कहना मानने लगा और माता पिता की हर प्रकार से सहायता करता था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें भी उस भैया की तरह अच्छा बनना चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपनी सारी वस्तुएं व्यवस्थित रखनी चाहिए, घर पर बैठकर पढ़ाई भी करनी चाहिए।